मैं राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर शुभ अवसर पर हम सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखा जाए तो आज मैं जो लगातार वीडियो आपको डाल रहा हूं इतिहास का और दिल्ली सल्तनत का, वो आज फिर से हम लेके आए हैं। और देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास आप इसके पहले भी पढ़े हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी एक महानतम शासक था। और इसकी बात एक चीज़ बता दूं आपको, जहाँ तक सवाल है देखा जाए तो अपने ही ससुर को, या मान लेते हैं कि ससुर को, या एक प्रकार देखा जाए कि चाचा को उड़ाकर ये स्वयं गद्दी पर ये साम्राज्य स्थापित किया था। कौन किया था? कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने ही घर को उड़ाकर इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। देखिए एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैं जहाँ तक धन की माया किसी भी कुछ भी कर सकती है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ तक सवाल है कि धन इतनी बुरी आदत होती है, और धन मतलब देखा जाए तो ये धन के कारण कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की बात कर लें दोस्तों। तो इनका शासन काल है 1396 से 1316 है दोस्तों। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? इनका जो जन्म हुआ है 1266 से 1267। कहीं ना कहीं इनका जन्म कोई क्लियरिटी नहीं मिलती है, कहीं 66 मिलता है, कहीं 67 मिलता है दोस्तों। इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अलाउद्दीन का जो जन्म हुआ है ये 1266 या 67 में हुआ है। इनका देखा बचपन का नाम अली गुरसप है। ये कई बार क्वेश्चन कभी कभी कोई नहीं जान पाता कि अली क्या है। इनका बचपन का नाम अली गुरसप है दोस्तों, अली गुरसप है। अब पिता की बात कर लेते हैं तो पिता कौन है? शिहाबुद्दीन है। कौन है भैया? पिता है शिहाबुद्दीन है। और इनका जो राज्याभिषेक की हम बात कर लें तो बलबन का लाल महल में अपना ये राज्याभिषेक कराया। इन्होंने अपने चाचा को मारकर मौत के घाट उतार कर ये खुद मतलब देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है। इनकी उपाधियां दोस्तों देख लेते हैं। पहली उपाधियां है खलीफा नायब। ये खलीफा का नायब कहलाता है। ये इन्होंने पहली उपाधियां ली है। सिकंदर सानी, ये देखिए सिकंदर सानी। एक बता दूं दोस्तों, एक सिकंदर बहुत पहले आया था, 326 ईसा पूर्व में आया था। उस समय नंदो वंश का शासन था मगध साम्राज्य में, उन्होंने आक्रमण किया था। वो ईरान से यूनान से आया है। तो वो सिकंदर नहीं है, ये सिकंदर द्वितीय सिकंदर है, इसलिए इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। और देखिए विश्व का सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान भी कहा जाता है दोस्तों। और दूसरी बात, जनता का चरवाहा भी उपाधियां इनकी मिली हैं। इनको जनता की चरवाहा भी उपाधि कहते हैं। और देखा जाए युग का विजेता कहा जाता है, युग का विजेता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए ये सारे क्या हैं? ये उपाधियां हैं दोस्तों, और ये कुल मिलाकर उपाधियां हैं। अब चलते हैं देखा जाए तो अलाउद्दीन की बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन के सेनापतियों की बौछार लगी हुई है। एक महानतम सम्राट ऐसा नहीं बन गया है। देखिए भाई कहीं ना कहीं इनके सेनापतियों ने इनका पूरा साथ दिया, और जिसके कारण से ये महान मतलब राजा बने हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सेनापतियों को देखो अंबाल लग गया है। पहला सेनापति है मलिक कफूर। आप इनको जानते होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, मैं बताऊंगा इनको मलिक कफूर कहाँ से आए। एक है जफर खां, और एक है उल्लू खां, और ये नुसरत खां अलग। ये देखा जाए तो कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेनापति इनके मतलब राज्य में बने हैं। अब आप समझ सकते हैं 30 साल में 5 सेनापति इनके यहाँ, और वो भी अलग अलग। ये ऐसे नहीं है एक सेनापति। देखिए मलिक कफूर जो बात करते हैं, इन्होंने दक्षिण भारत का अभियान किया है। जफर खां की बात करते हैं, इन्होंने मंगोलों का सामना किया है दोस्तों। और जफर खां, उल्लू खां। और देखा जाए तो जहां तक सवाल यह है कि नुसरत खां और अलग, ये उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जितने भी सेनापति हुए हैं कुछ न कुछ इनका अस्तित्व रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल रहा है, तभी इनका एक शासन साम्राज्य विकसित हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं गुजरात अभियान की बात कर लें दोस्तों। इन्होंने देखा जाए अलाउद्दीन के प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं दोस्तों? इन्होंने देखा जाए तो सबसे पहले गुजरात अभियान किया 1299 ईस्वी में। और वहां का शासक की हम बात कर लेते हैं तो शासक कर्ण बघेल थे। कौन थे भैया? कर्ण बघेल थे दोस्तों। और उनकी पत्नी कौन थी? कमला देवी। अब आप समझ सकते हैं उनकी एक पत्नी थी, खूबसूरत पत्नी थी उनकी, कमला देवी थी। और एक पुत्री थी देवल देवी। अब आप समझ सकते हैं कमला देवी और देवल देवी। और देखा जाए तो कुल मिलाकर कमला देवी क्या होता है, इनको पकड़ लेते हैं, मगर पकड़ के मतलब कुल मिलाकर देखा जाए पकड़ लाते हैं। और उसके बाद इनका
विवाह भी कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं कमला देवी की हम बात कर लेते हैं, जिनको विवाह भी हो जाता है। किसके साथ हो जाता है? देखा, अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका विवाह भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सल्तनत काल में पहला ऐसा इतिहास भी मिलता है कि मतलब कुल मिला हिंदू ने रानी से साथ इन्होंने विवाह भी कर लिया था। और देवल देवी का भी मतलब देखा जाए तो इनकी पुत्री थी, अपने बेटे के साथ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका देखा जाए तो ये भी इतिहास है। और उस समय जब ये गुजरात अभियान गया था दोस्तों, तो कौन गया था उस समय? नुसरत खां और औलुक खां, ये दोनों अभियान पर गए थे और इसी अभियान पर भेजा गया था। इस अभियान के दौरान नुसरत ने 1000 मतलब देखा जाए तो वहीं गुजरात में पड़ता था। गुजरात में आपको बता दो दोस्तों, ये समुद्र किनारे वहां पर एक देखा जाए तो हिजड़ों का एक व्यापार किया जाता था। उसमें 1000 रुपया दे के, और 1000 रुपया दिनार जो था ये सोने का था। किसका दोस्तों? ये सोने, 1000 रुपया सोने का देकर मलिक कफूर को खरीदा गया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? 1000 दिनारी दोस्तों पड़ जाता है। अब कुल मिलाकर खरीदने वाला कौन व्यक्ति था? नुसरत खां थे। और नुसरत खां ने 1000 रुपया लेकर खरीद लिया था। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए नपुंसक था, और उसके बाद ये हिजड़ा भी था, और इसको खरीद के ले आए। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इसको पेश कर दिया गया। और बाद में कुछ महान सेनापति बन जाता है। कौन बन जाता है? मलिक कफूर साहब। अब चलते हैं, देखा जाए अलाउद्दीन की बात देखते हैं, रणथंभौर की बात कर ले। रणथंभौर का अभियान किया था दोस्तों। ये कब किया था दोस्तों? 1301 ईस्वी में किया था। यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव। और उनकी पत्नी थी रंग देवी, और उनकी पुत्री थी देवल देवी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं हमीर देव, देखा एक चीज बता दूंगा आपको, हमीर देव झुकने वाला व्यक्ति नहीं था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमीर देव ने उनके एक महान सेनापति, अलाउद्दीन के महान सेनापति नुसरत खां को मार डालता है। और अंत में खुद भी बेचारा वीर गति को प्राप्ति हो जाता है। कौन प्राप्ति हो जाता है? कि हमीर देव राजा वीर गति प्राप्ति हो जाता है। और ये दुख सुनकर उनकी पत्नी की बात करते हैं, उनकी रंग देवी, उन्होंने क्या किया है? अग्नि जौहर कर दिया है दोस्तों। अग्नि जौहर मतलब है आग में चिता बनाकर उसमें कूद जाना, अग्नि जौहर कहलाता है। और उनकी पुत्री भी ने सोचा कि मैं इसे देखा जाए तो ये मुस्लिम के हवाले ना होकर मैं जल जौहर कर लिया, मतलब तालाब में जाकर कूद गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो इनके मतलब अलाउद्दीन खिलजी के हवाले ना करके ये खुद अपने आप को समाप्त कर लिया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज का बड़ा इतिहास अपने भारत में बड़ा गौरवमय है, और हिंदुओं ने ये बहुत बड़ा गौरवमय की बात हम करते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो अगला वीडियो मैं मतलब अगले एपिसोड में डालूंगा। आपको कैसा लगा वीडियो? और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों कैसा वीडियो लगा? बहुत बहुत धन्यवाद जी।